छत्रपति संभाजी महाराज का एक विस्तृत जीवन परिचय इस प्रकार है। छत्रपति संभाजी महाराज शौर्य और बलिदान के प्रतीक। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। संभाजी महाराज एक असाधारण योद्धा, कुशल प्रशासक और विद्वान थे। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में ही मराठा साम्राज्य को गौरव के शिखर पर पहुंचाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। संभाजी महाराज का बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। उनकी माता सईबाई का निधन उनके 2 वर्ष की आयु में ही हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वे संस्कृत, हिंदी, फारसी और अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने बुद्धभूषणम, नायिका भेद, 7 शतक जैसे संस्कृत ग्रंथों की रचना की, जो उनकी विद्वत्ता का प्रमाण है। राजकुमार से युवराज तक। संभाजी महाराज बचपन से ही अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया। शिवाजी महाराज ने उन्हें युवराज घोषित किया और उन्हें प्रशासन और सैन्य मामलों में प्रशिक्षित किया। हालांकि उनके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिनके कारण शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। कुछ समय के लिए संभाजी महाराज को पन्हाला किले में नजरबंद भी रहना पड़ा, लेकिन शिवाजी महाराज के निधन के बाद 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। छत्रपति के रूप में शासन। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को मजबूत करने और विस्तार देने का कार्य किया। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए मुगलों, आदिल शाहों और अन्य शत्रुओं के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। उन्होंने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से मराठा सेना को कई महत्वपूर्ण विजय दिलाई। मुगलों से संघर्ष। संभाजी महाराज ने मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कई वर्षों तक मुगलों को महाराष्ट्र में घुसने से रोके रखा। उन्होंने बुरहानपुर और अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। पुर्तगालियों और अंग्रेजों से संघर्ष। संभाजी महाराज ने गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला। उन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्रों पर भी आक्रमण किए और उन्हें अपनी शक्ति का परिचय दिया। प्रशासनिक सुधार। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए। बलिदान। संभाजी महाराज की वीरता और साहस से औरंगजेब भयभीत था। उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 1 फरवरी 1689 को संगमेश्वर में संभाजी महाराज और उनके कुछ साथियों को मुगलों ने घेर लिया। उन्हें बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया। औरंगजेब ने उन्हें यातनाएं देकर मार डाला। 11 मार्च 1689 को उनका बलिदान हुआ। विरासत। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वे शौर्य, स्वाभिमान और धर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में ही मराठा साम्राज्य को ऐसी मजबूती प्रदान की जिसके कारण ये साम्राज्य लंबे समय तक जीवित रहा। उनका जीवन और बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। वे मराठा इतिहास के अमर नायक हैं। संभाजी महाराज के जीवन से हमें देशभक्ति, साहस और धर्मनिष्ठा की प्रेरणा मिलती है। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। संभाजी महाराज के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।